हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी 24 में। मेरा नाम है नाज़िम खान और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारा न्यू सब्जेक्ट है मैथ और इसमें हम शुरू करेंगे इसको टाइम एंड वर्क से, कार्य और समय से। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कार्य और समय के ही समान बिल्कुल एक जैसा एक पाइप और टंकी का चैप्टर होता है, उसको हम कार्य और समय में ही मिला के पढ़ेंगे। ठीक है? तो मैं इसके बारे में बता दूं, कार्य और समय ये एक ऐसा चैप्टर है, आप ले लें बैंक ले लें या आप रेलवे ले लें या आप बात करें एसएससी कोई भी एग्ज़ाम या आप बात कर लें स्टेट एग्ज़ाम की, जिसमें पुलिस हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो स्टेट का। अब इसमें यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी पुलिस हो, चाहे पेपर पुलिस कांस्टेबल का हो या पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, किसी लेवल का पेपर हो जिसमें मैथ आएगा, उसमें टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जरूर आएंगे। ये डिपेंड करता है कि मैथ किस लेवल का आता है या उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, ये उस एग्जाम के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के अकॉर्डिंग टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन इसमें आते हैं। लेकिन मैं बात करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल की, तो समथिंग 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के आते हैं। या मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। मैं बात करता हूं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के देखने के लिए मिलते हैं। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है, बहुत इजी है, बहुत अच्छे समझ में आता है। इसको हम 0 से 100 तक पढ़ेंगे, मतलब बिल्कुल 0 से लेके चलेंगे और हाई लेवल तक इसको पढ़ेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी टीचर से आप पढ़ लें, किसी भी बड़े से बड़ी कोचिंग में आप पढ़ लें, कभी भी आपको कोई भी चैप्टर 100% क्लियर नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? उसकी एक वजह है कि किसी भी कोचिंग में आप चले जाओ या किसी भी आप टीचर से पढ़ लो, वो हमेशा 70 to 80% ही आपको चैप्टर कवर करा सकता है। बाकी के इसको 100 बनाने के लिए आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन हम इन वीडियो में ये कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम कराएं और आपकी तमाम डाउट को हम क्लियर करते हुए चलें और आपके लिए हेल्प हम कर सकें तो आपको चैप्टर क्लियर कराने में। ठीक है? तो बात कर लेते हैं हम टाइम एंड वर्क की कुछ बेसिक। तो इसमें बेसिक कुछ ऐसा है कि मैं आपको बताता चलूं। मैंने टाइम एंड वर्क क्यों चुना? सबसे पहला तो देखिए, हम पढ़ रहे हैं, नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। नौकरी होगी तो हमें काम करना होगा और काम करेंगे तो पैसा होगा, और जब पैसा होगा तो हमारी इज्जत होगी। अब बात कर लें इज्जत समाज में कर लें, घर परिवार में कर लें या रिश्तेदार में कर लें, क्योंकि आज का जो टाइम चल रहा है वो यही चल रहा है। अगर पैसा है तो सब आपको सलाम करेंगे और अगर पैसा नहीं है तो आपसे कोई बात भी नहीं करने। तो इसलिए काम का होना जरूरी है, और अगर काम होगा तो काम कब होगा? जब आपके पास समय होगा। ठीक है? अब समय है तो काम है, काम है तो समय है। ठीक, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। तो बात कर लेते हैं। फॉर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूं कि काम ना मानो, कुछ ऐसी चीज मानो। चलो मान लेते हैं कि एक घर में 2 भाई हैं, एक का नाम हो गया अरुण और एक का नाम हो गया वरुण। ठीक, ये 2 भाई हैं और इनके मामा जी आते हैं या फूफा जी आते हैं या कोई रिलेशन में आता है, तो वो एक मिठाई का डिब्बा लेकर आता है। क्या लेकर आता है? मिठाई का डिब्बा। ये हमने मिठाई का डिब्बा बना लिया और इसमें बर्फी के पीस रखे हुए हैं। ठीक,
अब ये मत देखना कि 6 बनाए हैं तो 6 ही होंगे, ये केवल मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं कि बर्फी का डिब्बा है, इसके अंदर हमें नहीं मालूम कि इसमें कितने पीस हैं। अब घर में फैमिली में ये बात होती है कि इसको ये दोनों भाई खाएंगे, तो ये आपस में बताते हैं कि ये जो डिब्बा है कि मैं इसको इतने दिन में खा लूंगा। सपोज करो कि इस डिब्बे को अरुण कहता है कि मैं इसको 10 दिन में खत्म कर दूंगा खा के अकेला। तभी वरुण कहता है कि नहीं, मैं तो इसको 15 दिन में खत्म करूंगा, मैं इसमें 10 में नहीं खत्म कर सकता, मैं तो इसको 15 दिन में खत्म कर पाऊंगा। ठीक, लेकिन हमको यह नहीं मालूम इन दोनों को कि इसमें कितने पीस हैं। बस आइडिया से कह दिया कि 10 दिन में खत्म कर लेंगे और 15 दिन में खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें जो डिब्बा है इसमें कुछ पीस ऐसे मान लेते हैं जो अरुण के दिनों से और वरुण के दिनों से कट जाए, कुछ ऐसी संख्या मान लेते हैं और उस संख्या को ये मान लेते हैं कि उसमें इतने बर्फी के पीस हैं। तो हम 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या चीज? लेस है। और 10 और 15 के लेस से क्या आएगा? 10 और 15 के लेस से 30 आ जाएगा। तो हमने मान लिया कि 30 बर्फी के पीस हैं और इन 30 बर्फी के पीसों को अरुण 10 दिन में खत्म करता है और वरुण 15 दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, ये हमारे दिन हैं। अगर अरुण 10 दिन में 30 बर्फी के पीसों को खाएगा तो प्रतिदिन कितने पीस खाएगा अरुण? तो प्रतिदिन अरुण 3 पीस खाएगा, मतलब एक दिन में 3 पीस खाके वो 10 दिन में इस डिब्बे को खत्म कर देगा। बात करते हैं अगर वरुण की, तो वरुण 15 दिन में 30 पीसों को खा जाएगा, तो इसका मतलब एक दिन में वो 2 ही बर्फी के पीस खाएगा और एक दिन में 2 बर्फी के पीस खा के इसके हिसाब से वो 15 दिन में इस डिब्बे को खत्म कर जाएगा। ठीक है, अलग अलग अरुण 3 पीस खाएगा एक दिन में और वरुण 2 पीस खाएगा, तो वरुण 15 दिन में खत्म कर देगा और अरुण 3 खाएगा तो 10 दिन में खत्म कर देगा। लेकिन बात कर लेते हैं कि अगर ये दोनों मिल जाएं, अरुण 3 खाए वरुण 2 खाए, तो एक दिन में दोनों 5 पीस खा लेंगे। पीस कितने हमारे? पीस है हमारे टोटल 30। अगर हम 5 खा रहे हैं एक दिन में, दोनों भाई मिलके 5 पीस, टोटल 30 हैं, तो 5 से भाग दे दो, 5 छंग 30, मतलब 6 दिन में दोनों भाई मिलके उस डिब्बे को खत्म कर लेंगे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो ये आया ना, ये 3, ये इनकी क्षमता है। 3 और 2, अरुण की 3 वरुण की 2, ये क्षमता निकल के आई कि इनकी इतनी कैपेसिटी है, इतनी इनमें क्षमता है कि ये एक दिन में 3 और वरुण एक दिन में 2 बर्फी के पीस खा सकता है। ठीक है, जो हमारा क्षमता होती है, जो हमारी एफिशिएंसी होती है, जो हमारी क्षमता होती है, वो हमेशा दिन मतलब समय की उल्टी होती है, समय की अपोजिट होती है। वो कैसे, मैं बता देता हूं। देखो, वरुण और अरुण ये 2 भाई हो गए, इनकी जो एफिशिएंसी है, जो इनकी क्षमता है, वरुण कितना खाता है? वरुण एक दिन में 2 पीस खाता है बर्फी के और अरुण एक दिन में 3 पीस खाता है। ये इनकी क्षमता होगी, ये इनके एफिशिएंसी हो गई। क्या होगी? एफिशिएंसी, इनकी क्षमता होगी कि वरुण एक दिन में 2 पीस खाएगा और अरुण एक दिन में 3 पीस खाएगा। ठीक है, अब समय की अगर हम बात कर लेते हैं तो समय हमारा ये रहा। वरुण की बात करें अगर हम, तो वरुण 15 दिन, उस डिब्बे को खाने में वरुण 15 दिन लगा रहा है और जबकि अरुण इस डिब्बे को खत्म करने में 10 दिन लगा रहा है। इसको काट लेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। अब देखिए, अरुण की जो एफिशिएंसी है, सॉरी वरुण की जो एफिशिएंसी है वो 2 है,
जबकि समय वो 3 ले रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो कम काम करेगा वो ज्यादा समय लेगा और जो ज्यादा समय लेगा वो कम काम करेगा, ठीक है ना। और जो ज्यादा काम करेगा वो कम समय लेगा। जैसे अरुण 3 बर्फी के पीस खाता था एक दिन में, तो उसकी जो समय है, मतलब जो इसकी क्षमता 3 की है एफिशिएंसी, तो टाइम इसको कम लगेगा, 2 यूनिट लगेगा। तो जो हमारा समय और एफिशिएंसी होती है, टाइम एफिशिएंसी, एक दूसरे की अपोजिट होती है, ठीक। ये चीज आपको समझ में आए। दूसरा मैं एक चीज और आपको बता देता हूं कि हम जब टोटल वर्क निकालते हैं तो कुल समय, जो हमारा कुल समय लगा इनटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कुल समय इनटू एफिशिएंसी बराबर हो जाता है टोटल कार्य। कुल समय इनटू एफिशिएंसी बराबर टोटल कार्य, ये हमारा इसका एक फार्मूला है। जबकि ऐसा इसमें कोई काम आने वाला नहीं है, केवल हम इस बेस पे इसको समझेंगे। किस पे भला? इस पे जो हमने ये निकाला है, केवल इसी के थ्रू हम इसको पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसको माइंड में रखना। चलते हैं हम सवाल की तरफ। पहला सवाल देख लेते हैं हम। टाइप नंबर 1, और सवाल है हमारा, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। देखो, टाइम एंड वर्क के सवाल निकालने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आपको किन किन स्टेपों का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले टाइम एंड वर्क के लिए स्टेप यही है कि जो आपको दिया जाए, जो आपको काम कर रहा हो, उसको आप उतार लें। तो इसमें काम कौन कर रहा है? इसमें ए काम कर रहा है, तो ए को हमने लिख लिया। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 10 दिन में। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 15 दिन में। कौन कर सकता है? बी 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। आगे सवाल में दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे। सवाल हमारा यहां खत्म हो गया। इसके 2 स्टेप बने, ये फर्स्ट और ये सेकंड। पहले हमने लिख लिया ए 10 दिन में करता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। बिल्कुल कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब इसका क्या करना है? सेकंड हमारा स्टेप ये बन गया, ये फर्स्ट, और सेकंड स्टेप हमारे बन गया कि इसका हम लैसे निकालेंगे। क्या चीज? लैसे। वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्या से आपस में कट जाए। तो 10 और 15 से कटने वाली कौन सी संख्या है? 30 संख्या है, वो हमारी 30 हो जाएगी। तो इसका लैसे 30 आ गया। अगला हमें क्या करना है? अगला थर्ड हमारा स्टेप है, थर्ड स्टेप हमारा ये हो गया कि इनकी पर डे की एफिशिएंसी निकाल लो। टोटल काम है हमारा ये, हमने मान लिया, हमें नहीं पता था कि वो काम कितना है, लेकिन हमने उनके जो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने एक ऐसी संख्या मान ली जो दोनों से कट जाए और उसी को हमने टोटल काम मान लिया। तो टोटल काम क्या हो गया? टोटल हमारा 30 काम हो गया, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं कि ए 10 दिन में इस टोटल 30 काम को कर रहा है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? एक दिन में वो 3 काम करेगा। ये इसकी क्षमता हो गई, ये क्षमता आ गई निकल के। इसकी एफिशिएंसी है 3 ए की, ठीक। ये एक दिन में 3 काम करेगा, 3 कुर्सी बनाएगा, 3 मेज बनाएगा, या 3 रसगुल्ले खाएगा, 3 बर्फी खाएगा, या कुछ भी, एवरीथिंग जो भी करेगा, ये 30 में से एक दिन में 3 करेगा, तब ये 10 दिन में इसको टोटल खत्म करेगा। बात करते हैं बी की, तो बी 15 दिन में 30 को खत्म करेगा। तो एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में 2। तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 2 हो गई। बी जो भी करेगा एक दिन में 2 करेगा, 2 कुर्सी बनाए, 2 मेज बनाए, 2 कुछ भी, एवरीथिंग जो भी है, उसकी एफिशिएंसी केवल उसमें इतनी पावर है, वो 2 ही काम कर सकता है, तब वो 15 दिन में टोटल 30 काम को खत्म कर लेगा।
एंड उसके बाद चौथा हमारा स्टेप ये रहेगा कि क्योंकि जैसा सवाल में आपको बताया जाए, ये एक नॉर्मल है, बेसिक है, फर्स्ट टाइप है, तो उसके हिसाब से दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्या चीज? दोनों मिलकर। ये तो अलग अलग है कि ए 3 दिन के हिसाब से 10 दिन में खत्म कर लेगा, बी 2 के हिसाब से 15 दिन में खत्म कर लेगा। लेकिन अगर बात करते हैं दोनों को एक जगह, तो एक जगह तो वो 3 और 2 5 काम करते हैं एक दिन में। कितना करते हैं? 5 करते हैं। टोटल काम कितना है हमारा? 30 काम है टोटल। जब एक दिन में वो 5 काम करते हैं, टोटल 30 काम उनसे कराना है, तो 30/5, 5 छंग 30, तो 6 दिन। यही हमारा आंसर आ गया कि दोनों मिलकर उसको 6 दिन में खत्म कर देंगे उस काम को। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नहीं आया तो अभी आ जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, मोहित किसी कार्य को 20 दिन में करता है। पहला स्टेप क्या है कि उसका नाम लिख लेंगे जो भी कर रहा है। मोहित कितने दिन में? 20 दिन में करता है। ठीक, आगे है, सोहन उसी कार्य को 25 दिन में खत्म करता है। कौन? सोहन। कितने दिन में? 25 दिन में खत्म करता है। आगे है, दोनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को समाप्त कर लेंगे। दोनों मिलकर। आगे अब इस हमारा सवाल ही खत्म हो गया। अब हमें क्या करना होता है? हमें ये करना होता है कि जो है, हमें काम की नहीं मालूम कि कितना काम है, तो कुछ काम ऐसा मान लो जो इन दोनों के समय से कट रहा हो, दोनों के समय से कट रहा हो। तो ऐसी संख्या मान लो जो 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए, मतलब इन दोनों का लैसे ले लो। 20 और 25 का लैसे ले लिया हमने, 100 आ गया हमारा लैसे। ठीक, एक बार लैसे लेके बता देता हूं, 20 और 25, 2 ढाई 20 और 25 का 25, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। फिर ले ले हमें 2 से, 2 पंजे 10 और 25 का 25 पूरा, क्योंकि 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो 5 से कटेगा। 5 एकम 5, और अब इस बार 5 से भी ये भी कट जाएगा। 5 पंजे 25। फिर 1 से काटने कोई फायदा नहीं है, 2 से नहीं, ये 5 से कटेगा, तो 5 ये ले लेते हैं। 1 का पूरा 1 उतार लिया हमने, और 5 का 5 आ गया। अब अगर हमें 1 से भी काटेंगे तो काटते चले जाएंगे, 1 ही आता रहेगा, तो कोई फायदा नहीं है। अब हमारा जो लैसे बनता है वो ये वाला बनता है। अब इसके हम आपस में गुणा कर लेंगे। कैसे? हमारा क्या निकल का आया? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, इसको हम कितना बना? 2 दूनी 4, पंजे 20, पंजे 100। ये हमारा इसका लैसे आ गया। ठीक, चलो देख लेते हैं। तो हमने लैसे 100 ले लिया। अब हम इसके एक दिन की एफिशिएंसी निकालेंगे कि कौन एक दिन में कितना कार्य करता है। टोटल कार्य हमारा 100 है, तो 20 दिन में काम खत्म कर रहा है मोहित। 100 काम है, तो एक दिन में ये 5 काम करेगा। इसकी जो क्षमता है वो 5 की है, जो एफिशिएंसी है कि एक दिन में 5 काम करेगा और 20 दिन में इसको खत्म कर देगा। जिसकी ज्यादा क्षमता होती है, जो ज्यादा काम करता है, वो कम दिन लेता है, और जो ज्यादा दिन लेता है उसकी क्षमता कम होती है, वो कम काम करता है। आगे देखते हैं सोहन। सोहन 25 दिन में 100 काम कर रहा है, तो एक दिन में वो 4 काम करता होगा। इसकी क्षमता कम है, तो देखिए दिन ज्यादा ले रहा है। मोहित की क्षमता ज्यादा है, 5 है, तो ये कम दिन ले रहा है। अब बात करते हैं कि दोनों मिलकर कितने समय में उस कार्य को कर लेंगे। ये अलग अलग कर रहे हैं, तो इनकी क्षमता 5 है, इसकी 4 है, अलग अलग है। लेकिन बात करते हैं दोनों की, तो इनको दोनों को जोड़ दो आपस में। इनकी क्षमताओं को, क्षमता होगी इनकी 9 एक दिन की। टोटल काम है हमारा 100/9। अब ये हमारा दोनों का समय आ गया कि इतने दिन में खत्म कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9। यही आपका आंसर हो गया। इतने मतलब दिन, 11 सही 1/9 दिन में दोनों मिलके मोहित और सोहन इसको खत्म कर देंगे, इस कार्य को। ठीक, समझ में आया उम्मीद करता हूं। नहीं आया तो अगला देखो, आ जाएगा समझ में, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अब सोनू, अजय, रामू किसी कार्य को 12, 15, 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तब सोनू और रामू मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखो अब यहां कारीगर 3 कर दिए, पहले 2 है, इसमें 3 कर दिए, कोई परेशानी नहीं, हम 3 को भी सोल्व करेंगे।
सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम कारीगरों का नाम लिख लेते हैं। सोनू, अजय और रामू। कितने दिनों में? 12 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो सोनू कितने दिन में कर रहा है? सोनू कर रहा है 12 दिन में। और अजय कितने दिन में कर रहा है? अजय कर रहा है 15 दिन में। और रामू करता है 20 दिन में। ठीक है, कितना काम है नहीं मालूम हमको, हम इसका कुछ काम मान लेंगे। और काम क्या मानेंगे? ऐसे काम मानेंगे जो इन तीनों से कट जाए। इन तीनों से क्या कटेगा? 12, 15 और 20 से। इससे 60 संख्या है, एलसीएम इसका 60 कट जाएगा इससे। ठीक है, वह छोटी छोटी संख्या जो तीनों से कटे वो हमारी 60 आ गई। तो हमने इसका टोटल काम हमने मान लिया, कुल काम हमने 60 मान लिया कि टोटल 60 काम है। और इसको ये सोनू 12 दिन में करता है, अजय 15 दिन में और रामू 20 दिन में। ठीक, अब इनकी पर डे की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कि पर डे के हिसाब से कौन कितना काम करता है। सोनू 12 दिन में कर रहा है, 60 काम है, तो एक दिन में ये 5 काम करेगा। इसकी एफिशिएंसी है, मतलब इनकी क्षमता है कि कौन एक दिन में कितना काम कर सकता है। मतलब अगर मैं बात करूं कि एक कुर्सी बना रहे हैं तो 60 कुर्सी है टोटल, 12 दिन में सोनू बनाता है तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएगा। ठीक है, टोटल 60 है। अजय की बात करता हूं, अजय 15 दिन में करता है 60 कुर्सियों का काम, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? एक दिन में 4 कुर्सी बनाएगा। रामू 20 दिन में 60 कुर्सी बना रहा है, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? एक दिन में 3 कुर्सी बना देगा रामू। और बात कर लेते हैं कि तीनों मिलके एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं, तो 5, 4, 9 और 3, 12 कुर्सी पर डे के हिसाब से बना रहे हैं। और अगर सवाल में क्या है, सवाल में है तब सोनू और रामू मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कम करेंगे। मतलब सोनू और रामू कौन कौन सा बूझा है? सोनू बूझा है ये वाला और ये वाला। अजय को नहीं पूछा, कोई बात नहीं, नहीं पूछा तो बता देंगे कौन कितने में कर रहा है। अगर ये पूछता कि तीनों बताओ कि तीनों कितने दिन में करेंगे, तो हमारा टोटल काम क्या था? टोटल हमारा 60 काम था। इसको हम तीनों के एफिशिएंसी 12 से हम भाग दे देते तो हमारा 5 आंसर आ जाता कि 5 दिन में तीनों मिलकर कर देंगे। लेकिन नहीं, हमसे पूछा है केवल 2 का, सोनू का और रामू का। तो हम इनको दोनों को बता देंगे। कैसे? सोनू के एक दिन की एफिशिएंसी कितनी है? सोनू की 5 एफिशिएंसी हो गई। और दूसरा है रामू, तो रामू की हो गई 3 एफिशिएंसी। ठीक, तो एक दिन में 5 और 3 8 कुर्सी बनाते हैं एक दिन में। टोटल कितनी है? टोटल 60 कुर्सी है। दोनों मिल कितनी बना रहे हैं एक दिन में? 8 बना रहे हैं। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे? काट दो इन्हें आपस में, इतने दिन आ जाएंगे। तो काट लेते हैं, चलो छोटा कर काटते हैं। 2 चौक 8 और 2 से 30 बार, 2 से 2 बार और 2 से 15 बार, तो मतलब 15/2। कहने का मतलब 7.5, मतलब 7 सही 1/2 दिन में ये रामू और सोनू 60 कुर्सी को बना लेंगे। कितने दिन में? 7.5 दिन में, 7.5 दिन में। ठीक है, चलो ये आपका आंसर हो गया। अगली सवाल देखते हैं, चलते हैं अगली सवाल की तरफ। अगला सवाल है, नेहा और अरुण मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कौन कौन? नेहा प्लस अरुण कितने दिन में? 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। लेकिन अरुण अकेला उसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कौन? अरुण उसी कार्य को कितने दिन में? 12 दिन में समाप्त कर सकता है। तब नेहा अकेले उस कार्य को कितने समय में समाप्त करेगी? क्या होता है, काम के नहीं पता हमें काम कितना है, तो कुछ काम मान लें और काम हम ऐसा माने जो दोनों संख्या से कट जाए। ऐसा क्या काम है? काम मान लेते हैं हम 60। कुल काम हमारा 60 आ गया। तो एक दिन की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, चलो दोनों की। एक दिन की एफिशिएंसी है, ये 20 दिन में कर रहा है, टोटल काम 60 है, तो 3 एफिशिएंसी इनकी कि नेहा और अरुण मिलके
एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं, कुर्सी बना रहे हैं, जो भी है वो 3 कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम अरुण की। तो अरुण 12 दिन में समाप्त कर रहा है और 60 काम है, तो एक दिन में 5। ठीक, इस सवाल में कुछ मिस्टेक है इसमें। ये अरुण का 12 नहीं है, अरुण का ये 12 नहीं होगा, ये उल्टा हो गया। ये नेहा और अरुण का 12 है, इसको मैं मिटा देता हूं। इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार इसको करेक्शन कर देता हूं। नेहा और अरुण का 12 हो गया और ये अकेला 20 दिन में करेगा। तो नेहा और अरुण 12 और ये 20 दिन में करेगा। अब आ जाते हैं सवाल पे। इससे गलत हो गया था। चलिए, नेहा और अरुण 12 दिन में करते हैं, टोटल काम कितना है हमारा 60 है, तो एक दिन में 5 कुर्सी बनाएंगे, या जो भी करेंगे 5 करेंगे। अरुण की बात करते हैं, अरुण 20 दिन में खत्म करता है, 60 है, तो एक दिन में कितना करेगा अरुण? 3 काम करेगा। एक चीज देखिए कि नेहा और अरुण मिलके एक दिन में 5 बना रहे हैं, जबकि अरुण एक दिन में 3 बना रहा है। तो इनमें आपने क्या कॉमन देखा? नेहा प्लस अरुण बराबर अरुण। कि नेहा और अरुण जो है, इनकी जो एफिशिएंसी है, इनकी जो क्षमता है वो 5 है, कि एक दिन में जो भी करेंगे वो दोनों मिलके 5 करेंगे। जबकि अरुण अकेला 3 काम कर लेता, 3 कुर्सी बनाए या जो भी बनाए, अरुण 3 बना लेता है एक दिन में, और नेहा अरुण दोनों जब मिलकर करते हैं तो वो 5 बना लेते हैं। तो एक चीज देखो कि अरुण तो अपना 3 काम करता है ना एक दिन का, तो इसमें से 5 माइनस 3 कर दो, क्योंकि 3 काम तो अरुण करता है ना, जो टोटल काम है उसमें से 3 करेगा, क्योंकि एक दिन में अरुण 3 काम करता है। तो नेहा कितना काम करती होगी? नेहा कुल 2 काम करती होगी। ठीक, निकल गया। तो ये रहा, नेहा कितना काम करती है? नेहा 2 काम करती है, और अरुण करता 3 काम। ठीक, ये होगा अपना सवाल, बिल्कुल सॉल्व। अब देख लेते हैं आगे क्या होता। तब नेहा, सवाल है तब नेहा अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगी? तो नेहा की एफिशिएंसी कितनी है? नेहा एक दिन में 2 काम करती है, टोटल काम क्या है हमारा? 60। टोटल काम हमारा 60 है, एक दिन में 2 काम करती है, तो कितने दिन में करेगी? 30 दिन में करेगी। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आ गया ना समझ में? चलो, अगर नहीं आया तो कमेंट में बताएं, हम उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझाएंगे आपको। 5वां सवाल है हमारा। चलो, 5वां सवाल है, कमलेश और राजेश किसी कार्य को 10 और 20 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में? 10 और 20 दिन में। चलो लिख लेते हैं, कमलेश और राजेश 10 दिन और 20 दिन। कितना काम है नहीं मालूम, कितना काम है, तो काम मान लेते हैं अपने पास से, दोनों का कुछ ऐसी संख्या जो दोनों से घट जाए, वो हम अपना काम मान लेते हैं। तो क्या मान है दोनों का? 20 ही मान लेते हैं, जो 10 से भी कट जाएगी और 20 से भी कट जाएगी। ठीक है, तो हमने 20 काम मान लिया, कुल काम हमारा, कुल काम कितना माना हमने? 20 मान लिया कि 20 हमारा कुल काम है, और कमलेश इसको 20 काम को 10 दिन में कर देता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा। कितना काम? 2 काम। राजेश 20 दिन में 20 काम कर रहा है, तो एक दिन में 1 काम करेगा। कितना काम? 1 काम। चलिए, और दोनों मिलकर कितना कर लेंगे? दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे। 3 काम दोनों मिलकर, एक दिन में। ठीक है, चलिए, सवाल में क्या बोला है?
कि दोनों ने मिलकर 3 दिन तक कार्य करा। कितने दिन तक? 3 दिन तक। देखिए एक दिन में कितना कर रहे हैं दोनों? एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे? 3 दिन में 9 काम कर लेंगे। 9 काम कर लिया इन्होंने, तो बताओ कितना कार्य शेष रहा होगा? टोटल काम है हमारा 20। ठीक, कितना कर लिया? 9 कर लिया इन्होंने 3 दिन में। कितना बच गया? बच गया 11 काम। तो यही हमारा आंसर हो गया, 11 काम। पूछा क्या है? शेष काम बुझा है, तो शेष हमारा 11 काम, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसको दूसरी तरह से भी पूछ सकता है। कैसे? वो पूछ ले कि परसेंट में बताओ कितना काम शेष रह गया। किसमें? परसेंट में बताओ, परसेंट में कि शेष काम कितना रह गया। तो परसेंट में कैसे निकालेंगे? परसेंट में ऐसे निकालेंगे कि जो काम हमारा शेष रह गया, कितना? 11 काम, उसको ऊपर लिख लेंगे बटे टोटल काम। टोटल कितना है? 20। परसेंट का 100 लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% होती है। अब इसको काट लेंगे। 20 पंजे 100, 11 पंजे 55, मतलब 55% काम हमारा बाकी रहा। यही हमारा आंसर हो गया दूसरा। अगर 55% हमारा काम बाकी रह गया है तो हुआ कितना है अब तक? 45% काम हमारा हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। तो आज टाइम एंड वर्क की फर्स्ट टाइप में हम 5 सवाल करेंगे। हमने एक टाइप में अनेक अनेक डिफरेंट टाइप के हमने क्वेश्चन इसमें लिए हैं, समेटे हैं, और उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आए होंगे। और नहीं आए हैं तो कमेंट में बताएं कि आपने क्या समझ में आपको नहीं आया है। हम आपकी इस क्वेरी को सॉल्व करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे हर तरह से कि हम आपके हर क्वेरी को, हर डाउट को खत्म करें। और कल पढ़ेंगे हम टाइम एंड वर्क की दूसरी टाइप, जिसमें अलग अलग तरह के बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम पढ़ने के लिए हमको मिलेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करेंगे। और समाप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल का नाम है नौकरी 24। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और सभी आपके यार दोस्त के ग्रुप्स में इसको शेयर कर दें, उनसे इसको चैनल को सब्सक्राइब करा दें, वीडियो को लाइक करा दें। हेल्प करें हमारी, ताकि हम आपकी मदद कर सकें नौकरी पाने में, आपको पेपर सॉल्व कराने में, विद इन सेकेंडों में आपको सवालों के आंसर देने में, कुछ इस तरह कराने में कि आपको पेन कॉपी की आवश्यकता ना पड़े। बहुत अच्छी तरह से आपको हम आपका सिलेबस कंप्लीट कराएंगे और न्यू न्यू कंटेंट के साथ कराएंगे। तो आज की वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए, भरोसा करने के लिए। मिलते हैं कल न्यू वीडियो में और न्यू टाइप के साथ।